अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 की ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 17.1 में कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि आपने क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट यानी तामीर करना, बनाना। आपने एक ट्रायंगल बनाना है। आप सबको पता है कि ट्रायंगल की थ्री साइड्स होते हैं, यानी कि आपकी जो डायग्राम होगी वो उसके थ्री साइड्स होंगे और उस तीनों साइड्स का नाम होगा पी क्यू आर। आपने उसका नाम पी क्यू आर रखना है सच दैट मेजरमेंट एम से होता है मेजरमेंट पी क्यू, और इसके ऊपर जो ये निशान है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट इक्वल टू 4.5 cm। यानी कि आपकी जो डायग्राम होगी उसमें आपने पी क्यू जो है आपने 4.5 cm लेना है। फिर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट पी आर आपने 4.3 cm लेना है और मेजरमेंट आपने एंगल बनाना है 45 डिग्री का। ये जो साइन है हम इसे एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एम का मतलब है मेजरमेंट यानी कि पैमाइश, और ये जो हमारे पास ये है इसे हम पढ़ते हैं एंगल यानी कि ज़ाविया, ठीक है। और जो ये साइन है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना भी आना चाहिए। हम स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने डायग्राम में आपको वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, आपने उसी शेप को ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में वो आपको बता रहे हैं कि शेप आपकी ट्रायंगल होनी चाहिए, यानी कि थ्री साइड्स वाली आपकी डायग्राम होनी चाहिए। स्टूडेंट एक ख़ास बात आपको बताती हूँ, ज्योमेट्री में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन जैसे ही आपने लिख लिया उसके बाद आपने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका जो है ना आपने तमाम जो है ना कंस्ट्रक्शंस लिखनी है। डायग्राम कुछ स्टूडेंट्स पहले कंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं और उसके बाद फिर जो है ना डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस तरह उनके नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। और इस क्वेश्चन की डायग्राम आपको मैंने आप लोग को पहले बताया था कि थ्योरम में आप मेजरमेंट नहीं करते हम, लेकिन ये हमारे पास थ्योरम नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बाकायदा, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको एम जो दिया है मेजरमेंट यानी कि अपने मेजर करके बनाना है। तो मेजरमेंट के लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको दो स्केल चाहिए, एक स्केल चाहिए, एक आपको डी फुट चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आप लोगों ने सबसे पहले देखिए डायग्राम का नाम है, सबसे पहले मेजरमेंट पी क्यू। आपने स्केल की मदद से, जो आपका सिंपल स्केल है उसकी मदद से आपने 4.5 cm की आपने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपने P लिख देना है, यहाँ पे आपने Q लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, D की मदद से, उन्होंने कहा है ना कि आपने मेजरमेंट जो है ना आपने 45 डिग्री का एंगल लेना है, तो हम हमेशा यहाँ पे लेते हैं। आपने D को यहाँ पे रखना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 45 डिग्री पर आपने डॉट लगा देना है कि जहाँ पे 45 आता है उसको उसके साथ टच कर देना और यहाँ पे आपने लिख देना है 45 डिग्री। और उसके बाद फिर उन्होंने आपको कहा है इसको हम नाम देंगे पी आर का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सॉरी आर का नाम नहीं देंगे, ये तो हमने बना दिया, तो यहीं पर हम इसको, क्योंकि उन्होंने हमें कोई नाम नहीं दिया, 45 डिग्री वैसे सिंपल दिया है। अब उन्होंने कहा है कि पी आर 4.3, अब पी के पास आप आर के भी जो है ना 4.3 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4.3 जो है ना आपने स्केल की, सिर्फ स्केल की मदद से लगाना है। जो पॉइंट में आता है उसको हमने स्केल की मदद से ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, और जो डिग्री आता है आपके पास उसके लिए आपने डी यूज़ करना है, ठीक है। आपने पी पर 45 डिग्री का एंगल बना दिया। अब यहीं पर ही आपने 4.3 आपने यहीं पर जो स्केल को रखना है और 4.3 यहाँ तक आता है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक इस लाइन को आगे लेकर जाना है और यहाँ पे आपने आर का नाम देना है और यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, 4.3 cm लिख देना है, ठीक है। 4.3 cm लिख देना है। उसके बाद फिर उन्होंने हमें और कोई और मेजरमेंट नहीं दी है, उन्होंने हम सब पी क्यू दिया, हमने 4.5 लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पी पर आपने 45 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा यहीं पर आप पी आर जो है ना 4.3 ले ले, तो इसको हमने 4.3 थोड़ा सा आगे आ रहा था, हमने यहाँ पर डॉट्स लगा के लिख दिया कि 4.3 है। तो उसके बाद आपने इसको ज्वाइन जो है ना आप इसको कर देंगे जितनी डिग्री से भी ज्वाइन था, लेकिन ज्वाइन जहाँ पे आपका एंगल कंप्लीट होता है वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसमें आर्ट्स भी लगाना है। आर्ट्स आपने क्या करना है, डी की मदद से लगाना, सॉरी स्केल की मदद से आपने जो है ना डी को जो है ना आपने खोलना है। डी को आप लोगों ने जो है ना
5 के जितना खोलकर एक आर्ट्स आपने यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पर दोबारा से 4.5 के जितना खोलकर एक आर्ट्स यहाँ पे लगाना है। इस तरह आपने आर्ट्स भी लगाना है। जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किया इसी तरह भी आप लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शंस लिखनी है। आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में आपने लिखना है, सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने लिखा, आप लोग लिखेंगे ड्रॉ a line segment measurement PQ, measurement PQ कितनी डिग्री, 4.5 cm। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, एट P मेक measurement QPX इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए आपने P पर, आपने मेजरमेंट P पे आपने एंगल बनाया 45 का, ठीक है, 45 का एंगल बनाया। इसको भी हमने किसका नाम दिया, आगे तक क्या, इसको हमने x का नाम दिया, इसलिए हमने x लिखा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद नंबर 3 में आप लिखेंगे कट ऑफ मेजरमेंट PR, मेजरमेंट P और R, यहाँ पे आपने आर्ट्स लगाया था ना, जहाँ पे ये रुक रहा था, जहाँ तक इसकी एंगल बन रहा था वहाँ पे हमने जो आर्ट्स लगाया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमने यानी कि एक आर्ट्स लगाया, तो PQ पर हमने कितने डिग्री का आर्ट्स लगाया, 4.3 cm का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने Q और R को ज्वाइन किया, हमने Q और R को हमने ज्वाइन किया। हम लिखेंगे ज्वाइन Q विद R। उसके बाद Q और R को ज्वाइन करने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे हेंस PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, कि PQR हमारे पास मौजूदा मुसल्लस है। अब थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ कि जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमने लिखना है, हमने एक ट्रायंगल बनानी है, एक मुसल्लस बनानी है। हमने जैसे डायग्राम को बनाया है उसी तरह हमने इसको बयान करना है। सबसे पहले हमने 4.5 के जितनी हमने एक लाइन लगाई, उसके बाद हमने P पर हमने 45 डिग्री का हमने एंगल बनाया, उसके बाद P पर ही हम लोगों ने 4.3 की लाइन लगाई क्वेश्चन के मुताबिक, और उसके बाद हमने यहाँ पर जहाँ पे 4.3 की, जहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा था हमारा जो है डिग्री 45 डिग्री, वहाँ पे हमने आर्ट्स लगाए। उसके बाद R और Q के लिए ज्वाइनिंग के लिए कोई हमें सम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने इसको इसके साथ जो मिला दिया। उसके बाद इस तरह हमारे पास 3 साइड वाली जो है ट्रायंगल बन गई। स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक